हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार थे, पहला था अवतल, दूसरा था उत्तल दर्पण। तो आज पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। हमारा अवतल दर्पण कैसा था? यह है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये था हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहती है कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा यहाँ पे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है दर्पण के ध्रुव की? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है हमारा दर्पण का ध्रुव? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी हमने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ई से P से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। किसी कांच के खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से डिनोट करते हैं। तो अगली है हमारी परिभाषा दूसरी, वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कांच के खोखले गोले के केंद्र को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण। ये था हमारा अवतल दर्पण। और ये है उत्तल दर्पण। तो जब इसका कांच का खोखला गोला होगा काटने से पहले, तो किस प्रकार होगा? इस प्रकार। तो इसका सेंटर जहां पर भी होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। और इसी प्रकार ये है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण, तो जो इसका वक्रता केंद्र होगा, तो जब काटने से पहले ये कांच का गोला किस प्रकार होगा? ये कांच का गोला इस प्रकार होगा। तो इसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होगा, इसे C से डिनोट करते हैं।
तो ये वाला और ये वाला हमारा वक्रता केंद्र होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वक्रता केंद्र की? कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। जो कांच का खोखला गोला होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से डिनोट करते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसकी परिभाषा होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष किस प्रकार होती है? नंबर तीसरी हमारी परिभाषा होती है मुख्य अक्ष इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होती है? ये होता है हमारा अवतल दर्पण। तो इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर और इसका ध्रुव जो P होगा वो यहाँ पर होगा, ये C होगा। इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। इसका ध्रुव यहाँ पर होता है मध्य बिंदु पर और जो इसका वक्रता केंद्र होगा वो होगा यहाँ पर। तो ध्रुव P को और C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो इन्हीं दोनों रेखाओं को मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष कहलाती है हमारी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगली परिभाषा होती है हमारी चौथी परिभाषा, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो चौथी परिभाषा क्या है हमारी? वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो पहले चित्र बना लेते हैं इसका। यह है हमारा अवतल दर्पण। और यह है मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है हमारा बिंदु P, यहाँ पर C। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। ये होती है मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है हमारा बिंदु P और यहाँ पर होती है वक्रता केंद्र C।
तो परिभाषा क्या कहती है हमारी, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और जिसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। लेकिन ये होगी हमारी निगेटिव अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। और ये है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसमें जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, ये होगी कैपिटल R, वो भी प्लस की। जब हम पढ़ेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस की और ये प्लस की क्यों है, बट आपको अभी यहाँ पर लिख लेना है कि ये माइनस की और ये प्लस की है। तो वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी, तो इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ध्रुव P और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे किससे नोट करते हैं, इसे R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बोलती है कि इसकी परिभाषा होती है कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अगली और पांचवी परिभाषा है हमारी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा हमने क्या लिखी, मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है। अवतल दर्पण के लिए ये बात कही गई है, जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के लिए ये बात कही गई है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। तो अब अवतल दर्पण में देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस F कहते हैं। तो हमारा बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है, तो इसे F कहा जाता है, मुख्य फोकस। इसमें साफ साफ लिखा है जिस बिंदु से होकर जाती है। अवतल दर्पण के लिए आपने उत्तल दर्पण के लिए देखा कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के लिए ये बात कही गई है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ये इधर से परावर्तित हो जाएगी, बट इसको जब डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर हमारा बिंदु प्राप्त होगा F, जिसे मुख्य फोकस F कहा जाता है। तो ये होता है हमारा मुख्य फोकस F। इसके बाद एक परिभाषा और है, फोकस दूरी। तो अगली और हमारी आखिरी परिभाषा होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव P तथा फोकस दूरी F के मध्य की दूरी को ही फोकस दूरी बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस
दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये है हमारा ध्रुव और ये है फोकस बिंदु। तो इसके मध्य की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। तो ये होगा हमारा नेगेटिव, बट यहाँ पे हमारा होता है एफ पॉजिटिव। जो उत्तल दर्पण में हमारी फोकस दूरी होती है वो अभी पॉजिटिव होती है, और जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ये मैं बताऊंगा क्यों होती है चिन्ह प्रॉपर्टी में। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं एंड होती हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।